मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो क्या कल मंडे गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी बात करें, सी यहाँ पे फोकस करना, मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड। ओके, 65 पॉइंट्स का गैप डाउन बता रहा है, बट देखो वीकेंड में बहुत सारी चेंजेस हुए हैं। और अगर मैं चेंजेस की बात करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ट्रंप ने अपना मिलिट्री एक्शन को डिले कर दिया है। अगर आप देखोगे तो अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक रखा है, बट थोड़ा डिले रखा है कि भाई हम लोग ज्यादा स्ट्रांग अटैक नहीं करेंगे ईरान पे। ईरान अभी सैटरडे संडे आप देखोगे यूएस के 11 एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पास्ट 15 दिन के अंदर ये अपडेट आई है यहाँ पे वहां से। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ईरान लगातार अटैक कर रहा है, यूएस भी अटैक कर रहा है, बट यूएस बोला कि हम लोग ज्यादा अभी स्ट्रांगली अटैक नहीं करेंगे। इवन ईरान ने मतलब बोलते ना कि घमंड घमंड से ये बोला कि भाई हम लोग आप लोग तो बोल रहे थे कि ईरान कहीं पे ऑयल नहीं बेचेगा, हम लोगों ने $18 बिलियन का ऑयल बेच दिया। ये ईरान खुद क्लेम कर रहा है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में देखो ऑयल तो बिक रहा है, ठीक है। ईरान खुद की शिप्स तो पास कर रहा है कहीं ना कहीं से, और किसी को पास तो कर रहा है, चाहे वो यूएस हो, माफ कीजिएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो या इंडिया हो, बट वो शिप सेंड तो कर रहा है, ये पक्की बात है। अब किसको कर रहा है वो यहाँ पे शायद क्लियर आइडिया नहीं है। ओके, तो मोटा मोटा आप ये समझ के चलो कि वार थोड़ी सी इंटेंसिफाई हुई है। ऊपर से एक चीज और आ गई, वो है टैरिफ। ट्रंप ने जो सुप्रीम कोर्ट वहां के होते हैं ना, वहां से सेटबैक आया था कि भाई जितना भी टैरिफ आपने पैसा लिया वो सभी को वापस कर दो। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडियन एक्सपोर्टर के पैसे वापस आए हैं। तो ट्रंप ने नया टैरिफ लगा दिया दूसरी कंट्रीज पे 10% का। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई इंडिया गैप डाउन हो जाए, माफ यानी कि निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, बट एक बेनिफिट यहां पे अभी आया है, वो ध्यान से सुनना कि 45% का जो इंडियन एक्सपोर्टर है उसको एग्जाम कर दिया, यानी कि ये 10% के टैरिफ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी पॉजिटिव आया। तो मोटा मोटा आप ये समझ के चलो कि वीकेंड के अंदर वार थोड़ी बड़ी है। ट्रम्प ने 10% का टैरिफ लगाया है, बट पॉजिटिव ये हुआ कि 10% का टैरिफ कुछ ही कंपनीज में लगा है, कुछ ही सेक्टर में लगा है, और वार बाद में थोड़ी सी स्लो डाउन भी होती हुई दिखाई दी है। क्लियर। अब पूछे यहाँ पे देखो किस किस को इंपैक्ट पड़ेगा ये 10% का टैरिफ। तो टेक्सटाइल, फिर अपीयर्स एंड एक्सपोर्टर्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, मरीन एक्सपोर्ट और इंजीनियरिंग गुड्स, इन कंपनी को यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है यूएस के 10% का टैरिफ। ठीक है, और किसको बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पे दवाइयों को बेनिफिट मिलेगा, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन को बेनिफिट मिलेगा, स्टील और एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स को बेनिफिट मिलेगा। तो इनका 10% की एग्जेम्प्ट में आ चुके हैं, और बाकी ये लोग 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि और जो टेक्सटाइल कंपनी से जितनी भी केपीआर मिल वगैरह वगैरह, उसमें थोड़ा एक नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। रिलैक्सो जैसी कंपनीज में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और जो ज्वेलरी एंड जेम्स एंड ज्वेलरी है, ठीक है, उसमें भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। मरीन प्रोडक्ट्स, उसमें भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, मरीन प्रोडक्ट्स यानी कि फिशरीज लाइक। ओके, सो मोटा मोटा निफ्टी सर कहाँ जा सकते हैं मंडे को, स्ट्रेटेजी बता दो। देखो ध्यान से सुनना, निफ्टी में अगर बात करनी जाए तो यहाँ पे 23,600 का बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया, और ये जो गैप है वो गैप फिल कर चुका है। अब अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, जस्ट एग्जांपल के साथ निफ्टी गैप डाउन ओपन हो गया, तो देखो फेड की पॉलिसी भी है, तो हो सकता है कि निफ्टी ज्यादा बॉटम आउट ना रहे, थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करे। तो अगर निफ्टी फॉल करता है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, तो एक बार 23,600 और हो सकता है 23,550 को टेस्ट करने की कोशिश करे कल, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। उसका रीजन है कि यहाँ पे एक पैटर्न है, यहाँ पे एक ट्रेंड पैटर्न है, वो अगर ये ब्रेक कर देता है तो वापस 23,600 23,550 को टेस्ट करेगा। ठीक है, बट मान लो कि निफ्टी गैप अप ओपन हुआ 23,900 या 23,800 के आसपास, तो सपोर्ट लेके वापस रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ठीक है, तो गैप डाउन में डी लो की तरफ जाएगा, क्योंकि जो भी बायर्स होंगे वो ट्रैप होंगे। ओके, तो वो शॉर्ट करेंगे वापस पोजीशन को क्रॉस करके, और अगर गैप अप ओपन हुआ तो सपोर्ट लेके रिकवर कर जाएगा 24,000 के आसपास का। ठीक है, और चांसेस देखो, मुझे आप पूछे कि सर क्या चांसेस दिखते हैं, चांसेस मुझे यही दिखते हैं कि मार्केट में सपोर्ट लेने की कोशिश हो सकती है। ठीक है, हालांकि वीकली चार्ट थोड़ा नेगेटिव क्लोज हुआ है, बट चांसेस है कि मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ओके, सो बी रिलैक्स, ज्यादा पैनिक करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना अभी के लिए। एंड देखो फ्राइडे को भी एफआई की सेलिंग हुई थी, यहाँ पे मेरे पास डेटा नहीं है, बट एफआई की सेलिंग तो 3 से 4 हजार करोड़ की एफआई की सेलिंग थी। सो वो थोड़ी सी नेगेटिव थी, तो हो सकता है कि उसकी वजह से मे भी थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो। बट अभी के लिए सपोर्ट पे है मार्केट, सपोर्ट टूटा नहीं है। सो ऐसा मत समझो कि 24,000 का सपोर्ट है टूट गया तो बस खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी सपोर्ट बाकी है।
जेनटेक की बात करते हैं, देखो अब रिजल्ट सीजन बहुत सारे आ चुके हैं, ध्यान से सुनना। जेनटेक ने रिजल्ट बहुत गंदे दिए हैं, बहुत गंदे दिए हैं। 28% का प्रॉफिट डिक्लाइन है। उन्होंने बोला कि भाई हमारा जो इनपुट कॉस्ट है, क्योंकि वार हो रही है तो उसमें भी प्रोडक्ट मटेरियल्स आते हैं, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, इसकी वजह से इनका लॉसेस या प्रॉफिट कम हो गया। और पता है प्रॉफिट कितना कम हुआ? बहुत बड़ा प्रॉफिट कम हुआ। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, जेनटेक कहाँ पे, क्या देखो यहाँ पे जेनटेक इबिटा 40% से कम हुआ। सोचो 40% का इबिटा, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव डिक्लाइन है। और देखो ये कंपनी है ना, ये कंपनी बड़े प्लेयर्स एंटर क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि ड्रोन बेस्ड कंपनी है, इसका ग्रोथ जनरली पॉजिटिव होता है, तो बड़े प्लेयर्स इसको हायर वैल्यूएशन देते हैं। हायर वैल्यूएशन यानी कि 40 की पीई के ऊपर, 50 की पीई के ऊपर, ठीक है। बट अगर मान लो ग्रोथ ही नहीं है, कंपनी का मार्जिन कम आ रहे हैं, सेल्स इतनी नहीं बढ़ रही है, तो वो बड़े प्लेयर्स इतनी पी क्यों देंगे, प्राइस टू अर्निंग क्यों देंगे? आप समझ रहे हैं? और उसकी वजह से नेगेटिव रिजल्ट है, और वो भी तगड़े वाले नेगेटिव रिजल्ट है। आप समझो बात को। अब फ्यूचर कमेंट्री कैसी है उस पर पता नहीं, बट रिजल्ट तो नेगेटिव है, ठीक है। तो चार्ट्स क्या बता रहे हैं? देखो चार्ट्स ये बता रहा है कि बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, अभी के लिए रेंज बाउंड है, 2500 से लेके 1000 की बहुत बड़ी रेंज है। अगर 1000 ब्रेक करता है तो सीधा आएगा 750 के आसपास का, ठीक है। तो जेनटेक के रिजल्ट्स बहुत घटिया आए हैं, कचरे से कचरे रिजल्ट्स आए हैं। बट देखते हैं यहाँ पे क्या पैनिक ये करता है कि नहीं, ठीक है। और ट्रेंड तो बहुत अच्छा पॉजिटिव था, बट यहाँ पे अगर लेवल्स टूटते हैं तो एक सपोर्ट डेली चार्ट पे 1700 और 1600 के आसपास डेली चार्ट पे है, ठीक है। मंथली चार्ट पे मैं आपको बता चुका हूँ, ओके। अच्छा मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, वॉइस प्रॉपर है, आई होप ये बात समझ में रही। सो देखो हमेशा इधर को कि सेक्टर ग्रोइंग कंपनीज है ना, उसमें बहुत केयरफुल लेना पड़ता है, क्योंकि जरा से खराब रिजल्ट और स्टॉक में टॉप से स्टक हो जाएंगे, तो ऐसी कंपनी चूज करना बहुत डिफिकल्ट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टोटली टर्नअराउंड रिजल्ट है। नेट प्रॉफिट 132% बढ़ा है, पहले 400 करोड़ का था, अभी 1000 करोड़ आ चुका है। EBITDA भी 36% से बढ़ा है। सो ऐसा लग रहा है कि कंपनी का कुछ प्रोविजंस काफ़ी हल्का हुआ है, ठीक है, या इनका एनपीए काफ़ी हल्का हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो ये प्योर टर्न अराउंड रिजल्ट हम लोग बोल के चल सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पे डेफिनेटली इनके आई थिंक प्रोविजंस कम हुए हैं, इसकी वजह से शायद इतने तगड़े रिजल्ट आए हैं। सो अगर मैं चार्ट की बात करने जाऊँ, चार्ट क्या बता रहे हैं, देखो यहाँ पे चार्ट में टोटली साइडवेज स्टॉक है। देखो टोटली एक मरा पड़ा रेंज है यहाँ पे, न 80 से लेके बहुत तगड़ी रेंज है, 50 की सपोर्ट है नज़दीक में, और एक 60 का सपोर्ट है। अगर ये टूटते हैं तो 40 या 30 का सपोर्ट आ सकता है। बट हाँ रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो टर्न अराउंड रिजल्ट्स हैं। तो ऊपर रेजिस्टेंस की बात करने जाए तो यहाँ पे 90 के आसपास एक तगड़ा रेजिस्टेंस है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। सो बी केयरफुल, स्टॉक वॉलेटाइल है, और बैंक से तो थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये एक बैंक में टर्न अराउंड रिजल्ट है तो कुछ कर लेगा, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज पॉजिटिव कल नेगेटिव रिजल्ट आते हैं बैंक्स के। शक्ति पंप्स के भी बेकार रिजल्ट्स है, इनका भी आप देखोगे मार्जिन में इंपैक्ट आया है, इसकी वजह से इबिट्टा कम हुआ है। तो सेल्स में कोई इंपैक्ट नहीं है, देखो सेल्स उल्टा बड़ी है, बट मार्जिन तगड़ा इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये जो मार्जिन इंपैक्ट हुआ है वो क्रूड ऑयल की वजह से है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंबल में नंबर्स वीक है, ये रिएक्शन दे सकता है। और चार्ट्स की अगर बात करनी जाए तो 1400 से स्टॉक ऑलरेडी 550 आ चुका है। सपोर्ट है 450 का, अगर ये ब्रेक होता है तो फाइनल सपोर्ट जो आता है वो है 320 के आसपास का, ठीक है। सो बी केयरफुल, शक्ति बम्स नंबर्स टोटली वीक डाउन है। शेषशाही पेपर के टर्न अराउंड रिजल्ट है, लास्ट रिजल्ट है, फिर आपकी क्वेरीज लूंगा। टोटली टर्न अराउंड रिजल्ट है, ऐसा लग रहा है पेपर सेक्टर्स के पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, प्रॉफिट सीधा डबल हो चुका है, EBITDA टोटली डबल हो चुका है, ठीक है। और मैंने कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ी थी, काफी अच्छी कमेंट्री है, कंपनी ने बहुत अच्छी बातें की है। तो अगर मैं रिजल्ट्स ओपन करूं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड से, यहाँ पे तो स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया नहीं है पिछले 1.5-2 साल से, पूरा का पूरा साइडवेज जोन में था। यहाँ से मोमेंटम अच्छी आई थी, बट पूरा साइडवेज जोन में था, बेस है। देखो ये जो सेक्टर है ना, बहुत स्लो सेक्टर है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये आज पॉजिटिव कल नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसा सेक्टर है। बट होता क्या है कि जब भी ये सपोर्ट पे आता है बाउंस करता है, सपोर्ट पे आता है बाउंस करता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसका सपोर्ट है अराउंड 200 के आसपास का, 200 230 बहुत बड़ा सपोर्ट है। और ऊपर रेजिस्टेंस 300 400 के आसपास का है। नंबर्स टोटली टर्न अराउंड नंबर्स है, तो ये हर बार होता है कि ओवरसोल्ड होता है 40 RSI 40 RSI 40 RSI, तब ये जाके बाउंस करने की कोशिश करता है, ये मल्टी रिकॉर्ड है इसका, ठीक है। तो कंपनी फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, बट हमेशा सपोर्ट पे बाउंस करती है, ठीक है। तो देखो फंडामेंटल्स हमेशा कंपनीज के ऐसे फोकस करोगे जहां पे तगड़े फंडामेंटल्स हो, जहां पे पैनिक ना हो,
चलिए देखो काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही है। वीकली कल वीडियो रखा था, अगर वो वीडियो नहीं देखा है जाके आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। फेड पॉलिसी है नेक्स्ट वीक में, सो वो मिस मत करना। अब देखो काफ़ी क्वेरीज है, तो सबसे पहली जो क्वेरीज लेंगे वो है ई टू ई की, कि सर ई टू ई के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। देखो मैं ई टू ई को बिग बुल में प्रिपेयर करने का सोच रहा था, बिग बुल अंदर, ठीक है। बट हुआ क्या है कि वैल्यूएशंस बहुत पी बहुत हाई है, ठीक है। बाकी जो पैरामीटर है वो काफ़ी फिट होते हैं बिग बुल में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेंज ब्रेकआउट दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, जो 400 के ऊपर का है। फिर यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस 550 का है। और जो ग्रोथ आ रहे हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो टोटली टर्न अराउंड रिजल्ट्स, आईटी सेक्टर रिलेटेड यहाँ पे कंपनीज है। तो नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं, बट वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच दिखाई दे रही है, तो उसकी वजह से एक पैनिक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ई टू ई नेटवर्क्स के अंदर। बाकी कंपनी ठीक है, कोई ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं दिखती यहाँ पे। सो गोदरेज फिलिप की बात करते हैं। यहाँ पे किसी ने मुझे गोदरेज फिलिप के बारे में पूछा था, काफ़ी अलग अलग क्वेरीज लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा मत समझना कि कोई मेरी कम्युनिटी मेंबर्स वालों की क्वेरी लेता हूँ, ठीक है। सभी अलग अलग क्वेरीज लेता हूँ, ट्राई करता हूँ मैं। बट देखो अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे मेंबर्स हैं, 800 प्लस मेंबर्स हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे लिंक से जो डिमेट अकाउंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो के कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो वहाँ पे बेनिफिट होगा, ठीक है, कि एटलीस्ट आपका फैमिली मेंबर्स का अकाउंट होगा अगर, तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितने अकाउंट्स होते हैं अलग अलग फैमिली मेंबर्स के, उतने बेनिफिट्स आ जाते हैं, ठीक है। गोदरेज फिलिप की बात करते हैं। देखो गोदरेज फिलिप में ये जो सेक्टर है ना, गोदफ्रे फिलिप्स, तंबाकू वाला, ये थोड़ा रिस्की सेक्टर है, वॉलेटाइल सेक्टर है, ठीक है। क्योंकि हर बार टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा देती है। अब सभी जानते हैं कि भाई अगर अभी टैक्स बढ़ेगी तो कॉकरोचेस बीच में आ जाएंगे, ठीक है, उसको फिर काला हीट से मारना पड़ेगा, और डायरेक्टली तो मरते नहीं है। तो ध्यान में ये रखना होगा कि अभी वो रेंडमली टैक्स नहीं बढ़ा सकती, तो ये इनके लिए पॉजिटिव तो है, बट टैक्स कम होगा तो काम आएगा। तो अभी क्या है कि बड़े प्लेयर्स इसको रडार पे रख रहे हैं, कि पहले इसके रिजल्ट्स देखेंगे कि सिगरेट्स की सेल्स कितनी बढ़ती है, कितनी कम होती है, ठीक है। ये जो मालबोरो लाइट है ना, आई थिंक इसी का प्रोडक्ट है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे, ठीक है, सिगरेट्स आते हैं ना। तो मेन तो ये है कि इसका एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए जो 2800 का, तब तक तो ये क्या होगा कि साइडवे जोन में है। समझ में ही बात है। तो रिजल्ट्स अभी बहुत तगड़े होने वाले हैं, देखते हैं कि रिजल्ट से क्या इंपैक्ट आएगा। बाकी अनुमान तो है कि वीक रिजल्ट आ सकते हैं, ऐसा अनुमान तो लग रहा है। एक मैडम की क्वेरी थी लॉर्ड मार्क करके, ठीक है। मैंने कंपनी को क्रॉस चेक किया था, लॉर्ड मार्क पहले कंपनी डीलिस्ट हो चुकी थी, ये वाली कंपनी पहले डीलिस्ट हो चुकी थी, उसके बाद रिलिस्ट हुई, और रिलिस्ट बहुत कम प्राइस पे हुई, 95% की रिलिस्टिंग प्राइस है। बट देखो कहना है बहुत मुश्किल है, अगर वैल्यूएशन इसकी 12,000 वाली होती तो वहीं पे लिस्ट होती, ठीक है। रिलिस्ट में वो फिर इतनी कम रिलिस्ट क्यों हुई? सो केयरफुल है ना, ये रैंडम कंपनीज रिलिस्ट होती है। आई एम श्योर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे सुना होगा कि कोई कंपनी 95% पे लिस्ट हुई, वो आईपीओ नहीं था, वो कंपनी डीलिस्ट हुई थी और बाद में रिलिस्ट हुई। सो बी केयरफुल। एंड एचएफसीएल का सर लोअर सर्किट जा रहा है, ऐसा किसी ने कुछ कमेंट किया था, ठीक है। एचएफसीएल के अंदर, यहाँ पे एचएफसीएल के अंदर यहाँ पे कमेंट आई थी, ठीक है। देखो मैंने ऑलरेडी बताया था कि रिजल्ट भले टर्न अराउंड हो, हमेशा याद रखो कि रिजल्ट की तुरंत कुछ भी करना बेवकूफ़ी होती है, हमेशा याद रखो। भले इतने भी अच्छे रिजल्ट्स हो, पहले 2-4 दिन देखो, रिजल्ट के आने पे कभी-कभी 4% ऊपर चला जाता है, बट क्लोजिंग कैसी आती है वो देखना पड़ता है। नेक्स्ट दिन को भी मोमेंटम देखनी पड़ती है, ठीक है, वरना क्या होगा, आप टॉप पे ट्रैप हो जाएँगे। आप समझो, पर आप ऐसा मत समझो कि भाई वो सिर्फ 1 दिन फॉल करेगा, 2 दिन फॉल करेगा बिकॉज़ ऑफ द मार्केट। वो मार्केट की वजह से फॉल नहीं कर रहा है, वो वैल्यूएशन की वजह से फॉल कर रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट को इंस्टेंटली कूदोगे तो ये पैनिक दिख सकता है। लोअर आप बोलोगे कि सर वो ट्रैप हुआ वही वाला, ठीक है। तो हमेशा स्टडी करो। देखो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कहता, मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्टडी करना पड़ता है, रैंडमली घुसोगे फंसोगे। अब इसका सपोर्ट है 160 का और 120 का। मान लो अगर 160 ब्रेक हो तो 120 को टेस्ट कर सकता है। सो बी केयरफुल, मार्केट में समझने की कोशिश करना, सीखना आपके काम आएगा। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एटलीस्ट लाइक कर देना, और कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन कर लेना। अकाउंट ओपन करने के बाद ईमेल कर देना, ईमेल आईडी वहां पे मेंशन होगी। मिलते अगली वीडियो में, बाय।